हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड में अनुपमा बा से रिक्वेस्ट करती है कि आप समर और नंदिनी के रिश्ते के लिए मान जाइए, बट बा रिश्ते से मना कर देती है। अनुपमा उन दोनों से माफ़ी मांगती है और कहती है तेरी माँ की हैसियत नहीं है कुछ देने की, सब तेरे लिए इतने अच्छे अच्छे तोहफे लेके आए हैं और मैं तो खाली हाथ ही आ गई। नंदिनी कहती है आप माफ़ी मत मांगिए, आप तो सब अच्छा करने की कोशिश कर रही थी। तभी बा रिंग देती है और कहती है कर ले अपने सपने पूरे। और अनुपमा खुश हो जाती है जब बा समर और नंदिनी के रिश्ते के लिए मान जाती है और बा सभी को गले लगा लेती है। बा बोलती है मैं पूरी तरह से खुश तो नहीं हूँ, बट बच्चों ने हमारे फैसले का मान रखा और आशीर्वाद का इंतज़ार तो किया, इसलिए इनको इनकी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। वैसे भी हमारी सोच तुम बच्चों की सोच से बिल्कुल अलग है, बट तुम्हारी खुशी के लिए मैं मान गई। बा कहती है वैसे भी रिश्ते जुड़ते हैं मन से, मजबूरी से नहीं। मजबूरी से जो रिश्ते जुड़ते हैं उनका क्या हाल होता है वो तो हमने देख ही लिया। फिर अनुपमा वनराज की तरफ देखती है और वो भी खुशी खुशी मान जाता है उन दोनों के रिश्ते के लिए। और अनुपमा काव्या से पूछती है कि तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं। काव्या चिढ़ के बोलती है बा को कि आपने और वनराज ने इतना बड़ा इशू क्रिएट किया नंदिनी के माँ ना बन पाने पे, और आज सडनली मान गए इस रिश्ते के लिए। तो बापूजी कहते हैं अच्छा है ना, समय बदला सोच भी बदल गई। तो काव्या कहती है मुझे लेकर आपकी सोच क्यों नहीं बदलती है। तो बापूजी कहते हैं ऐसा नहीं है बेटा, तू एक बार अपने गुस्से का चश्मा निकाल कर तो देख, सभी तुझे कितना प्यार करते हैं। वनराज बोलता है तुमसे जितना पूछा गया है उसका जवाब दो, और अनुपमा ने जो पूछा है अगर उसका जवाब दे दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो बोलती है हाँ मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस रिश्ते के लिए, और सभी क्लैप करते हैं और सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं। तोशु समर को चिढ़ा रहा होता है तो किंजल बोलती है आज नहीं, आज समर का बर्थडे है और सगाई भी। तो बा कहती है ये रिंग तो मैं स्टाइल में एंट्री के लिए लाई थी, सगाई के लिए नहीं। और वो कहती है समर और नंदिनी की सगाई तो हम धूमधाम से करेंगे। तभी अनुपमा काव्या को बर्थडे केक देती है। तो काव्या बोलती है मैं सिर्फ शुगर फ्री केक ही खाती हूँ, हर बार तो तुम केक खुद ही बना लेती हो अनुपमा, तो इस बार पैसे बचाने के लिए वनराज को बोल दिया केक लाने को। अनुपमा कहती है मैं अपने बच्चे की खुशी के लिए किया है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी माँ बनकर मिलती है। काव्या कहती है मैं अब तक माँ नहीं बन पाई हूँ, इसलिए ना तुम ऐसा बोल रही हो। तो अनुपमा कहती है बच्चों के लिए तो सब कुछ लुटा देने का मन करता है, तो पैसे क्या चीज़ है। और समर और नंदिनी काफ़ी खुश होते हैं सगाई को लेकर। तभी वनराज वहाँ पे आ जाता है और नंदिनी वहाँ से चली जाती है, और वनराज समर को रोकता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, और उसे बताता है कि मैं तुम्हारे फर्स्ट बर्थडे पे एक पॉलिसी ली थी, वो आज मैच्योर हो गई है, तो प्लीज़ इसे रख लो, बहुत प्यार से दे रहा हूँ। समर उसे एक्सेप्ट कर लेता है। काव्या इन दोनों को देखती है और कहती है वनराज समर को पैसे दे रहा है। समर कहता है इन पैसों से मैं मम्मी के लिए डांस एकेडमी खुलवाऊंगा और जो भी उनके इलाज के पैसे हैं वो भर दूंगा। समर वहाँ से जा रहा होता है तो काव्या समर से पूछती है कि तुम दोनों के बीच क्या बात हो रही थी। वो बोलता है ये मेरे और मिस्टर शाह के बीच की बात है, और प्लीज़ आप बाप बेटे के रिश्ते के बीच में आना छोड़ दे। तभी काव्या मन में सोचती है कि शादी के बाद वनराज को पूरे परिवार से दूर कर दूंगी, ये मैंने सोचा था, बट यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है, ये सभी लोग तो और भी करीब आते जा रहे हैं। तभी वनराज जा रहा होता है तो वो पूछती है तुम दोनों के बीच में क्या बातें हो रही थी। तो वनराज बोलता है आज तक उसकी माँ ने कभी ये सवाल नहीं किया कि हम दोनों के बीच क्या बात होती है, तो तुम मेरी सेकंड वाइफ होकर ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो। काव्या को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मुझे सेकंड वाइफ मत बोलो। तो वनराज बोलता है नहीं बोलने से सच नहीं बदल जाएगा। वनराज कहता है मैंने समर को नाम से पॉलिसी ली थी और अब मैच्योर हो गई थी, मैंने उसको दे दिया क्योंकि उस पर उसका हक था। काव्या बोलती है और मेरा हक, मेरा क्या कोई हक नहीं है तुम पे, तुम्हारे इस परिवार पे, मैं क्या तुम्हारी किसी चीज पे कोई हक नहीं रखती। तो वनराज उसे बोलता है तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, तुम्हें मैं चाहिए था और अब तुम्हें मुझ पर हक मिल चुका है। और वैसे भी आज मेरे बेटे का बर्थडे है
और मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। अगर तुमने कोई तमाशा क्रिएट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वनराज वहाँ से ये कहकर चला जाता है। अगले दिन सुबह दिखाते हैं कि अनुपमा बच्चों को उठाती है। तभी किंजल वहाँ पे आती है और सभी को बताती कि उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। और अनुपमा कहती है ये ऑफिस वालों को कितना काम करना पड़ता है। तभी वनराज भी वहाँ पे आता है और बलून पे बैठ जाता है और बलून फट जाता है और सभी हंसने लगते हैं। काव्या ये सब देखकर काफ़ी इरिटेट हो जाती है और कहती है इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। तभी वनराज कहता है बापूजी, आज मैं अपने दोस्त के साथ आइडिया शेयर करने वाला हूँ जो आपने और अनुपमा ने मुझे दिया था। और काव्या ये सुनकर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है वनराज इट इज़ वेरी फनी कि एक 12वीं पास तुम्हें आइडिया दे रही है, तुम एक मसाला वाले से आइडिया ले रहे हो। वनराज बोलता है तो तुम क्यों नहीं देती मुझे आइडिया। तो वो बोलती है आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मीटिंग के बाद मेरे पास बहुत सारे आइडिया हैं, मैं तुमसे ज़रूर शेयर करूँगी। काव्या वहाँ से चली जाती है और फिर वनराज फिर से एक बलून पे पैर रख देता है और वो फट जाता है और सभी हंसने लगते हैं। और आज का एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक यू।